हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका मेरी हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण व बढ़ते हुए कंपटीशन के चलते हुए आज ये क्लास मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई है और बनाती रहूँगी। आप सबका बहुत धन्यवाद होगा इस वीडियो से जुड़ने के लिए। आप मेरी हिंदी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइबर और फॉलो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आइए आज हम आपको हिंदी की क्लास वीडियो से अवगत कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कुछ महत्वपूर्ण संधियां। इसलिए आज महत्वपूर्ण संधियों का हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि कुछ कंपटीशन के चलते हुए ये संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और अधिक से अधिक ये ऐसी संधियां हैं जो हर एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाती हैं। तो चलते हैं, पहली संधि हमारी संधियों का शब्द भी संधियों का विच्छेद करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस संधि विच्छेद यह कौन सी संधि इसमें पाई गई है। जैसे ये आप महर्षि की संधि, अब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। जैसे महाधन ऊर्मी, तो ए आ का प्रयोग हुआ है अर, तो ये गुण संधि हमारी बनती है। उसी प्रकार नरेश शब्द को हम कैसे विच्छेद करेंगे और यह कौन सी संधि का है, इसलिए ए आई ओ ये भी गुण संधि का ही शब्द बना हुआ है। जैसे अब इसका हम विच्छेद करेंगे, जैसे नरधन ईस, नरेश, तो यहाँ बड़ी मात्रा होने के कारण ये आई और बड़ी ई को मिलाकर नरेश बन जाता है। उसी तरह यह गुण संधि से मानी जाती है। अगला शब्द देखते हैं तथ एव। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि संधि तो आती है लेकिन विच्छेद करने में दिक्कत होती है, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये संधि लेकर आई हूँ। जैसे तथेव का संधि विच्छेद तथा धन एव, यह गुण संधि का संधि विच्छेद है। अगला शब्द देखते हैं हम, व्यवहार को हम लिखना है इस तरह इसकी संधि बनती है, लेकिन छोटे रूप में आपको समझाते हुए यह शब्द संधि विच्छेद गुण संधि के अंतर्गत आती है। जैसे वि धन अव, इसको तीन टुकड़ों में बांटकर तब इस शब्द का संधि विच्छेद किया जाता है। जैसे विधन अव प्लस हार व्यवहार, यह संधि यण संधि के अंतर्गत आती है। अगली संधि लेते हैं हम अत्याचार। अत्याचार शब्द की संधि हम कैसे करेंगे, अति धन आचार, यह भी यण संधि का उदाहरण है। अगली संधि देखते हैं सद्धर्म। सद्धर्म की संधि विच्छेद सत प्लस धर्म, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगली संधि देखते हैं हम उज्ज्वल। उज्ज्वल की स्पेलिंग भी देखिए कि किस तरह ये उज्ज्वल लिखा जाता है, उसी तरह हम उसकी संधि भी आपके सामने करते हैं। उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, इस प्रकार यह व्यंजन संधि का शब्द है उज्ज्वल। दिगंबर, नेक्स्ट संधि हमारी आती है दिगंबर। दिग की संधि दिगंबर शब्द की संधि देखते हैं, यह हमारे कैसे विच्छेद होती है। दिग धन अंबर,
दिक धन। अगर ये हमारा हलंत नहीं लगेगा तो हमारा ये संधि विच्छेद होने के बाद यह हमारा शब्द पूरा नहीं बन पाएगा, इसलिए यह व्यंजन संधि का उदाहरण माना गया है। 9 नंबर की संधि देखते हैं। उल्लंघन शब्द की संधि विच्छेद कैसे करेंगे। उत धन लंघन, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस प्रकार 10वां नंबर देखते हैं। एतन मुरारी शब्द की संधि विच्छेद इस प्रकार होती है। एतत धन मुरारी, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण माना गया है। 11वें नंबर की संधि देखिए। उद्धान, लिखने में उद्धान है लेकिन संधि विच्छेद करने का कुछ इस प्रकार इस शब्द का संधि विच्छेद किया जाता है। उतधन डयन, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। 12वें नंबर की निष्कलंक शब्द की संधि विच्छेद करने के लिए हमें पहले तो हमें इनका संधि विच्छेद करना पड़ता है, फिर हमें पहचान करनी पड़ती है यह कौन से संधि से लिया गया है। जैसे कि नी के सामने अगर ये विसर्ग आ जाए तो हमें तुरंत ही जांच लेना चाहिए कि यह हमारी संधि कौन सी बनी है, यह हमारी विसर्ग संधि बनी है। उसी प्रकार इसी तरह का दूसरा शब्द आता है निश्चल। अगर हम निश्चल की संधि विच्छेद करेंगे कुछ इस प्रकार बनेगी। जैसे निधन विसर्ग लगा के आगे का दूसरा शब्द लिख देंगे, इसलिए यह विसर्ग संधि का उदाहरण माना गया है। 14वें नंबर की संधि हमारी बैठती पुष्पा अंजलि। इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे पुष्प धन अंजलि, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार 15वें नंबर की संधि को हम देखेंगे। लघुर्मी की संधि कई बार मैंने भी अपने एग्जाम में देखी है, लेकिन सही या गलत तो आयोग ही बताता है। लेकिन इस शब्द की संधि विच्छेद इस प्रकार होती है लघुधन उर्मी। लेकिन यह अगर ये पूछ ले जाए कि यह उदाहरण कौन सी संधि का है तो ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसी प्रकार ये शब्द भी नया आपको देखने को मिल जाता है, जैसे गुड़ा केस। अब इसकी संधि विच्छेद के लिए अगर आपसे कहेंगे कि इसकी संधि विच्छेद किस प्रकार करोगे तो हमें कुछ नहीं करना। गुड़ा का हमें लिखना है गुड़ा का धन ईश, यह शब्द हमारा संधि गुण संधि का उदाहरण है। उसी प्रकार ये भी शब्द देखने के लिए मिल जाता है प्रतिघात। इसकी संधि विच्छेद पूछ लेता है कभी या कभी यण इसका संधि का नाम पूछ लेता है। उसी प्रकार प्रतिघात संधि हमारी इस प्रकार बनती है प्रतिधन आघात, यह हमारा यण संधि का उदाहरण है। उसी प्रकार देखिए ये वाला शब्द देखने के लिए कैसा है, लेकिन संधि विच्छेद इस प्रकार होती है इसकी। गवीश गोधन ईश, यहाँ कोई भी इस शब्द का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यह फिर भी अयादी संधि के अंतर्गत आने के बाद इस शब्द की संधि इस प्रकार बनती है। तो गोधन ईश बराबर अयादी संधि, यह हमारी संधि, यह शब्द हमारा अयादी संधि का उदाहरण बनता है। इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।